बड़ी खबर बीजापुर से जाकर गुट्टा की पहाड़ियों पर मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों को नक्सलियों की गुफा का पता चला है। गुफा में पानी के साथ साथ आराम की भी सुविधा है और जवानों के पहुंचने से पहले सभी नक्सली भाग गए हैं। लगातार नक्सलियों की तरफ ये जवान बढ़ रहे हैं। तो बीजापुर से ये बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। और आपको बता दें करगुट्टा की पहाड़ी पर मुठभेड़ लगातार जारी है। आज छठवां दिन है और पहाड़ी को जवानों ने घेर रखा है। और इस बीच देखिए एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है कि नक्सलियों की गुफा का पता चला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, इस ऑपरेशन का छठवां आज दिन है, कहां तक ये पहुंचा है, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? अभी ऋतु ये कह पाना मुश्किल कि ऑपरेशन किस स्टेज पे पहुंचा है, लेकिन ये जरूर है कि आज छठवां दिन है और लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो अंदरूनी इलाकों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके की सूचनाएं हैं क्योंकि करगुट्टा की जो पहाड़ी हैं वो इतनी आसान पहाड़ी नहीं है कि उसके चप्पे चप्पे में सुरक्षा बल सर्चिंग ऑपरेशन चला सके। लेकिन ये जरूर है कि करगुट्टा की पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से ऑपरेशन लॉन्च है, वैसे ही तेलंगाना की बॉर्डर से ऑपरेशन को बैकअप दिया जा रहा है। जैसे कि वेंकटपुरम में कल हम वहाँ पे थे, वहाँ से भी हेलीकॉप्टर की उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो बैकअप देना है सुरक्षा बलों को वो दिया जा रहा है। और एक बड़ी सफलता धीरे धीरे जो कहें कि मिलती नज़र आ रही है क्योंकि अंदरूनी इलाकों में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं उनका एरिया जो है माओवादियों का बटालियन नंबर 1 जो हिड़मा की बटालियन है, जिसे सबसे ज़्यादा खुखार बटालियन कहा जाता है, उनका एरिया सिकुड़ता जा रहा है क्योंकि चारों तरफ से जवान हमारे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में वो तमाम लोगों को अंदर की तरफ ढकेला जा रहा है। और ये ऑपरेशन एक दो दिन का ऑपरेशन नहीं, 6 दिन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि इसके पहले भी ऑपरेशन जो होते रहे वो 3-4 दिन के ऑपरेशन चलते रहे क्योंकि इस दौरान ऑपरेशन में जवानों को आगे बढ़ना होता है, रात में वहाँ पे रुकना है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो इस ऑपरेशन को ये कहा जा रहा है कि टेस्ट मैच की तरह ये ऑपरेशन है और इसमें समय लगेगा। लेकिन आज की एक अच्छी तस्वीर ये भी है कि अभी तक जो 44 डिग्री का टेम्परेचर के बीच जो जवान ऑपरेशन चला रहे थे, आज पूरे बस्तर का मौसम बदल गया। कल रात में यहाँ पे हल्की बारिश भी हुई है, कुछ जगहों पर तेज़ बारिश भी हुई है। और अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे भी देखें तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने भी एक येलो अलर्ट जारी किया है कि बस्तर के पूरे इलाके में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी चलेगी और बारिश भी होगी। तो मतलब मौसम बदला हुआ है। जवानों को जो दिक्कतें आ रही थी कि बहुत ज़्यादा तपिश थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उससे थोड़ा सा आज राहत होगी। तो ऑपरेशन में हो सकता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ने में और मदद मिले। लेकिन एक सफलता ये भी मिली कि जो सुरक्षा बल हैं वो अंदरूनी इलाकों में जा रहे हैं। तो जंगलों में अक्सर हम देखते हैं कि गुफाओं जैसे बनी होती हैं क्योंकि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, एक चट्टान से दूसरी चट्टान जुड़ी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनके बीच में एक खाई होती है। तो ऐसी खाइयों को जो है ना गुफा के तौर पे या शेल्टर होम के तौर पे माओवादी उपयोग करते हैं। तो वो ऐसी ही एक जो गुफा है वो सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाली है और जहाँ पे तमाम सुविधाएं थी, मतलब जो अंदर जंगल में रहने के लिए खाने की सुविधा और इतनी गर्मी में वहाँ पे आराम करने की सुविधा है, पानी की सुविधा, तो वहाँ पे लंबे समय तक रहा जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ा और सुरक्षा बल आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उन जगहों को माओवादियों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। मतलब ये पूरा इलाका जो घेरा हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि माओवादियों के पास 2 ऑप्शन बचे हैं। एक ऑप्शन ये है कि उस ऑपरेशन के शिकार होने से बचना है तो सरेंडर कर दें। छत्तीसगढ़ सरकार की नई जो सरेंडर नीति है, सरेंडर पॉलिसी है, उसका लाभ लेकर वो मुख्यधारा से जुड़ जाएं। दूसरा ये है कि जिस तरीके से सुरक्षा बल आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे जवानों की गोली का शिकार होना तय है आने वाले कुछ दिनों में। तो ये ऑपरेशन अब तक का ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसमें 10,000 जवान शामिल हैं। बिल्कुल बड़ी संख्या में जवान इसमें शामिल है। जुल्फिकार, जिस गुफा का आप जिक्र कर रहे थे, अगर इस गुफा की बात की जाए तो उस पहाड़ी से कितनी क्या दूरी पर है? और साथ ही साथ देखिए जानकारी ये भी है कि जवानों के पहुंचने से पहले गुफा में नक्सली मौजूद नहीं थे, वहां से भाग निकले और ये साफ बताता है कि नक्सली घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं।
देखिए, इस पूरे इलाके की जो डेमोग्राफी है उससे समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे पहली बार सुरक्षा बल अंदर गए। एक सामान्य इंसान इस इलाके पे जाता नहीं है कि वहाँ पे कौन सी पगडंडियाँ हैं, किस तरीके से पहाड़ियों में चढ़ना है। और ये कहा जाता है, जब हम वेंकटपुरम में थे वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कई सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि 2-4 किलोमीटर का एरिया हो, सामने हमें दिख रही है कि ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी एक रेंज की तरह है और उस एक छोटे छोटे पर्वत श्रृंखला की तरह है। तो उन अंदर की जो डेमोग्राफी है ये बता पाना मुश्किल है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे लैंडमार्क नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहुँचा नहीं तो लैंडमार्क होने की संभावना है ही नहीं। इस पूरे इलाके को कर्रे गुट्टा की पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। अंदरूनी इलाके में कौन से गाँव है किसी को पता नहीं है अभी। जब इस पूरे इलाके में सुरक्षा बल होंगे, जब विकास पहुंचेगा, तब ये कहा जा सकेगा कि इस इलाके में इस तरीके की जगहें हुआ करती थी। जिस गुफा की हम बात कर रहे हैं, ये दुनिया के सामने पहली ऐसी गुफा आई है कि जहाँ माओवादियों की शेल्टर के तौर पर वो उपयोग करते थे। वो इसलिए भी आई क्योंकि हमारे जो 10,000 जवान जान जोखिम में डालकर पूरी बहादुरी के साथ माओवाद को ख़त्म करने के लिए, इस ऑपरेशन के लिए निकले हुए हैं, तो वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये ऑपरेशन चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जब संतल मैदान में चलते हैं तो उस दौरान हम 1 घंटे में करीब 4 से 5 किलोमीटर चल लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको किसी पहाड़ी में चढ़ना हो, जब हम देखते हैं कि कोई पहाड़ी में मंदिर है, उस मंदिर में जब हम जा रहे होते हैं, 500 से 700 सीढ़ियाँ होती हैं, उन 500-700 सीढ़ियों चढ़ने में हमें 1 घंटे लग जाते हैं। और हमारी स्थिति क्या होती है, हम हाँफने लगते हैं। हम बिल्डिंग में जब चढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में भी जाना होता है, तो जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है, उस जगह में भी हम लिफ्ट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तो बहुत बड़ा इलाका है, ये 200 से 250 किलोमीटर का पूरा रेंज है। इस रेंज में आगे बढ़ना, सर्चिंग ऑपरेशन चलाना, चीज़ों को ढूंढना कितना मुश्किल है। यही वजह है कि सुरक्षा बलों की तरफ से जो जानकारी दी गई थी एक प्रेस नोट के माध्यम से, उसमें ये कहा गया था कि ये ऑपरेशन जो है वो एक टेस्ट मैच की तरह है, निर्णायक ऑपरेशन है। अब ये लंबा ऑपरेशन चलेगा, सफलताएं धीरे धीरे सामने आएंगी, लेकिन ये तय है कि इसको निर्णायक जब कहा गया है तो माओवादियों की जो सबसे टॉप लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद होने की सूचना के बाद इसे लॉन्च किया गया है। तो एक बड़ा ऑपरेशन है, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इसमें बड़ी सफलता आने वाले वक्त मिलेगी। बिल्कुल, ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बड़ी सफलता हमें देखने को मिल सकती है। हमारे जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नजरें बना रखिएगा जुल्फिकार, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।